हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज एक और नए टॉपिक को पढ़ते हैं। और अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपका यहाँ से 2-3 नंबर पक्के हो जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, हमें पता चले और हमारा हौसला बढ़े, जिससे हम आपके लिए नई नई वीडियो और लेकर आएँ। तो चलिए आज पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान है वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे फेमस तो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी खोज पूछता है 1972 में पीटर जैक्सन ने की थी। ये सुल्तानपुर गुरुग्राम में स्थित है। यह पहले पक्षी अभ्यारण्य, जब इसकी खोज हुई 1991 में इसे राष्ट्रीय पार्क बनाया गया है। यह हरियाणा का पहला इको पार्क भी है। यह उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रवासी पक्षी यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष सैकड़ों प्रवासी पक्षी है, लेकिन जिनमें फेमस है वो साइबेरियन सारस है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम सलीम अली पक्षी विहार है। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में 10वीं राष्ट्रीय उद्यान है, जो जैसे सीमांतीय कलेसर राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में स्थित है और लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं। 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। इसे कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास में प्रवेश करती है यमुना नदी। कालेश्वर महादेव मठ मंदिर कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। हरियाणा में पहले 8 वन्यजीव अभ्यारण्य थे, लेकिन एक जो सिलसिला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र वाला था उसको हटा दिया गया। कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य यह वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। यमुनानगर में स्थित है। यहाँ पर सांबर चील, भौंकने वाले हिरण, नीलगाय आदि निवास करते हैं। इस अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य यह वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला में स्थित है। 1987 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया। सिलसिला वन्यजीव अभ्यारण्य यह वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में है। यह अभ्यारण्य शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है। अब इसे वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा छीन लिया गया। नाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य 1987 रेवाड़ी में स्थित है। यहाँ सियार, लोमड़ी, काला हिरण रहते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से जून 2002 में क्षेत्र को संवेदनशील घोषित किया गया था। अबू शहर वन्यजीव अभ्यारण्य यह अभ्यारण्य सिरसा में स्थित है। यह अभ्यारण्य हरियाणा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य काला तितर की जन्मस्थली माना जाता है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य यह हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। यह 1986 में बनाया गया था। यह पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। प्राकृतिक दृष्टि से सबसे सुंदर झील यही है हरियाणा की। इसे 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। खप्पड़पास वन्यजीव अभ्यारण्य है झज्जर जिले में। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पर्यावरण एवं प्रदूषण के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र में आता है। यह अभ्यारण्य 2036 एकड़ में फैला हुआ है। वर्ष 1991 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य की दर्जा प्रदान किया गया। खोली रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला में स्थित है। और यहाँ भी एक और वन्यजीव अभ्यारण्य वीर शिकारगढ़ है। यहाँ चील, छल्लेदार हिरण, जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी जैसे जंगली बंदर पाए जाते हैं। संरक्षण रिजर्व हरियाणा में सिर्फ 2 संरक्षण रिजर्व हैं। सरस्वती आरक्षित क्षेत्र हरियाणा के कैथल कुरुक्षेत्र जिले में स्थित यह अभ्यारण्य का तीसरा सबसे बड़ा वन है। इसे जुलाई 1988 में मान्यता प्राप्त की गई थी। बीरबारा आरक्षित क्षेत्र यह वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। हरियाणा के चिड़ियाघर मिनी चिड़ियाघर पीपली कुरुक्षेत्र में है। 1982 में इसकी स्थापना की गई। मिनी चिड़ियाघर भिवानी में स्थित है। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। चिड़ियाघर 1986 रोहतक। ये तीनों पर्सन अलग अलग हैं। हरियाणा में बड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1970 में स्थापना हुआ है। 42 एकड़ में फैला हुआ है। दासू रोड हिसार में स्थित है। हरियाणा में मात्र एक ही हिरण उद्यान है। फरीदाबाद व कुरुक्षेत्र में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो चलिए आज हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। बाद में हम इसके अभ्यास और प्रश्न है वो करवाएंगे और PYQ भी साथ में ही करवा देंगे, MCQ और PYQ। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए इसके पहले 2 का आंसर बताइएगा।